नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो प्रमोशन एग्जाम जो दे रहे हैं या सीआईबी जो दे रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ माँ दुर्गा आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगी, समृद्धि लाएंगी और तरक्की लेकर आएंगी। दोस्तों, आपके लिए हमने स्पेशल ऑफर शुरू किया है। नवरात्रि सीजन चल रहा है, स्पेशल ऑफर शुरू किया है जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई भी आप हमारा कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो ये कूपन कोड लगाएं। नवरात्रि है तो NAVR2021 ये कूपन कोड लगा के अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, कोर्स एनरोल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो आपका जीआईबी का पेपर होता है उसमें खास तौर पे LRAB का जो लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग है उसमें रिकवरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पे सरफेसी को लेकर। और सरफेसी को लेकर इतने कन्फ्यूजन्स लोगों में बने रहते हैं कि वो कई बार जानते हुए भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम सरफेसी के आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन है बिफोर इनिशिएटिंग सरफेसी एक्शन। सरफेसी एक्शन इनिशिएट करने से पहले, बिफोर इनिशिएटिंग, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमको, हमारा आधा आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। बिफोर इनिशिएटिंग सरफेसी एक्शन यानी नोटिस इशू करने से पहले बैंक नीड टू इंश्योर, बैंक को क्या ध्यान देना है, बैंक को क्या ध्यान देना है सरफेसी नोटिस इशू करने से पहले। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा वो ड्यूज इन द अकाउंट इज मोर देन 1 लाख, 1 लाख रुपए से ज़्यादा ड्यू होना चाहिए तभी आप सरफेसी नोटिस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। पहली बात, आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज ऑन डेट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज की बात हो रही है, अब हो रही है आउटस्टैंडिंग ड्यूज की। एज ऑन डेट ऑफ NPA एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज कैलकुलेटेड करेक्टली, जब नोटिस इशू करेंगे तो आउटस्टैंडिंग कितना है और कॉन्ट्रैक्ट किस अमाउंट का हुआ है ये आपको ठीक ठीक से करेक्ट करना है और नोटिस में मेंशन करना है। ठीक है, कहीं भी गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, वैलिड एंड एनफोर्सेबल। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कौन से, माना इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ली तो प्रॉपर्टी के जो पेपर आपने लिए हैं वो सभी एज पर मेमोरेंडम, एज पर लीगल रिपोर्ट हैं, वैलिड हैं और एनफोर्सेबल हैं, कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं। अगर लीगल इशू कोई खड़ा हो तो वो डॉक्यूमेंट आपके एनफोर्सेबल होना चाहिए। ओके, एक्शन टू बी इनिशिएटेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या है, आपके डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट आपने ले रखा है या जो डॉक्यूमेंट लिए हैं वो 3 साल के अंदर ही हों। ठीक है ना, जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उससे 3 साल के अंदर यूजुअली अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है, आपका ओवरड्यू क्या एक्सपायर हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है। तो या तो उससे पहले आपने LAD ले रखा हो या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट AOD जिसको कहते हैं वो ले रखा हो, तो डॉक्यूमेंटेशन आपके लिमिटेशन पीरियड में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको जो एक्शन लेना है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर लेना है। तो आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सारे पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है इससे पहले कि हम सरफेसी नोटिस इशू करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन बाय द बोरोवर, अब देखिए बैंक ने नोटिस इशू कर दिया, मैंने नोटिस इशू कर दिया, अब बोरोवर ने ऑब्जेक्शन ले लिया इस पे। ठीक है, ऑब्जेक्शन कैसे ले लिया कि आपने जो ड्यूज कैलकुलेट किए हैं वो रॉन्ग हैं, या आपने जो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखा है वो रॉन्ग है, आपने जो नाम लिखा है मेरा वो रॉन्ग है, कुछ भी ऑब्जेक्शन बोरोवर ले सकता है। इफ़ द सिक्योर्ड क्रेडिटर फाइंड दैट द ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? बैंक की सिक्योर्ड क्रेडिटर। बैंक को लगता है कि जो ऑब्जेक्शन उसने या रिप्रेजेंटेशन जो दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है या टेनेबल नहीं है। ओके, द सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी बैंक थ्रू द ऑथराइज ऑफिसर, देखिए ये सारा काम ऑथराइज ऑफिसर करता है, हैज़ टू कम्युनिकेट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस टू द बोरोवर द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। अब आप समझिए, मैंने नोटिस इशू किया, बोरोवर ने 3 दिन के बाद एक ऑब्जेक्शन लेटर भेजा
कि इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज हैं या आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो आपने रॉन्गली मेंशन्ड किए हैं, इसलिए आपका नोटिस मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बैंक को लगता है कि नहीं, बैंक ने ठीक से कैलकुलेशन किया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखा ना, बैंक को लगता है हमने सही कैलकुलेशन किया है और बैंक को लगता है कि ये जो ऑब्जेक्शन उसने किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, टेनेबल नहीं है, तो बैंक का ऑथराइज ऑफिसर उसको रिप्लाई करेगा। कितने दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है? जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 दिन के उस अंदर उसको रिप्लाई करना है नॉन एक्सेप्टेंस का, कि आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं वो वैलिड नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। ओके, तो कितने दिन में उसको रिप्लाई करना है? 15 दिन का इसमें बैंक को टाइम मिलता है, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, जिस दिन नोटिस इशू हुआ है उसके 15 दिन के अंदर बैंक को रिप्लाई करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर क्लियर है तो। इफ द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन, अब देखिए आपने नोटिस दे दिया, 60 दिन पूरे हो गए, आपने पोजीशन ले लिया, 60 डेज के बाद बैंक को पोजीशन लेना होता है, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ मूल एसेट टू बी टेकन, द ऑथराइज ऑफिसर हैज टू टेक पोजीशन बाय पब्लिशिंग द पोजीशन नोटिस विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजीशन इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर। पोजीशन लेने के कुछ दिन के अंदर न्यूज़पेपर में नोटिस देना है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब जहाँ जो मातृभाषा बोली जाती है, माना राजस्थान में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी के अखबार में देना है। हैविंग सफिशिएंट सर्कुलेशन इन द लोकलिटी, ऐसा अखबार जिसका सफिशिएंट सर्कुलेशन हो, ठीक है। इन विच द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ की बात हो रही है। द नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर शुड बी ड्रॉन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। मानना अगर कन्नड़ बोली जाती है तो कन्नड़ न्यूज़पेपर में होना चाहिए और कन्नड़ में ही नोटिस पेपर में जाना चाहिए। तो पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर, ठीक है, पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर बैंक को नोटिस पब्लिश करना है कि इस प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक ने ले लिया है। ओके, द पोजीशन ऑफ ए मूल एसेट इज टू बी टेकन, द ऑथराइज ऑफिसर हैज टू टेक पोजीशन बाय पब्लिशिंग द पोजीशन नोटिस विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजीशन in 2 leading newspaper, one in English and one in vernacular language, having sufficient circulation in the locality in which the property is situated. The notice to be published in vernacular newspaper should be drawn in vernacular language. ठीक है फ्रेंड्स? दोस्तों, अगर आप अब हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से आपके मित्रों को भी फायदा होगा, देखिए जीआईबी का एग्जाम ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सबको 50% मार्क्स लाने होते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है। पब्लिक नोटिस ऑफ सेल इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज पब्लिश्ड इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए 2 न्यूज़पेपर में आपने नोटिस दे दिया, अब हम कर रहे हैं इसको सेल। पब्लिक नोटिस ऑफ सेल is in prescribed format is published in 2 leading newspaper, one in English and one in vernacular language, ठीक है। having sufficient circulation in the locality in which the property is situated, प्रॉपर्टी जिस एरिया में सिचुएटेड है वहाँ के 2 न्यूज़पेपर में सेल नोटिस देना है। there should be a clear this much days between the notice of sale in the newspaper and the actual sale। अब देखिए ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पे नोटिस ऑफ सेल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और इधर एक्चुअल सेल, तो इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस दिन सेल कर रहे हैं उस एक्चुअल सेल जो है, ये एक्चुअल सेल की डेट है, और न्यूज़पेपर में जो दिया है उसमें कितना गैप होना चाहिए। यहाँ 30 डेज का क्लियर नोटिस, क्लियर नोटिस मतलब क्लियर 30 डेज का नोटिस देना है। देयर शुड बी ए क्लियर 30 डेज बिटवीन द नोटिस ऑफ सेल इन द न्यूज़पेपर एंड द एक्चुअल सेल। जो एक्चुअल सेल होगी और जो न्यूज़पेपर में नोटिस दिया है सेल का, उसमें क्लियर 30 डेज का गैप होना चाहिए, ये ज़रूरी है। कोई भी सेल करने से पहले, सरफेसी में अगर हम सेल करेंगे तो उससे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको ऑफ़र के बारे में बता दिया है, नवरात्रि ऑफ़र चल रहा है। अगर आप NAVR नवरात्रि का NAVR 2021 ये कूपन कोड लगाएंगे तो आप जो एनरोलमेंट करेंगे उस पर आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, हमारा GIB का कंटेंट और प्री प्रमोशन का कंटेंट हमारी वीडियो लाइब्रेरी में उपलब्ध है जो हमारी वेबसाइट पे है, और CIB का कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट, हमारी जो YouTube चैनल है उस पर हम अपलोड कर रहे हैं। CIB का कंटेंट आपको हर 2-3 दिन में एक वीडियो मिल जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स,
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टीम मोटिवेशनल बैंकर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।